हरे कृष्णा। शकुंतला जी आगे कहती हैं, ऐसे सुयोग्य पुत्र का सम्मान क्यों नहीं करते आप? लोग मलयगिरी के चंदन को अत्यंत शीतल बताते हैं, परंतु गोद में सटाए हुए शिशु का स्पर्श चंदन से भी अधिक शीतल एवं सुखद होता है। अपने शिशु पुत्र को हृदय से लगा लेने पर उसका स्पर्श जितना सुखदायक जान पड़ता है, वैसा सुखद स्पर्श ना तो कोमल वस्त्रों का है, ना रमणीय सुंदरियों का, ना ही शीतल जल का। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, चतुष्पदों चौपाइयों में गौ श्रेष्ठम है, गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र सबसे श्रेष्ठ है। आपका यह पुत्र देखने में कितना प्यारा है, ये आपके अंगों से लिपटकर आपको स्पर्श करे। संसार में पुत्र के स्पर्श से बढ़कर सुखदायक स्पर्श किसी और का नहीं है। शत्रुओं का दमन करने वाले सम्राट, मैंने पूरे 3 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करने के पश्चात आपके इस पुत्र को जन्म दिया है। यह आपके शोक का विनाश करने वाला है। पौरव, पहले जब मैं सौर में थी, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि ये बालक 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। प्रायः देखा जाता है कि दूसरे गांव की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं और उसके मस्तक को सूंघ कर आनंदित होते हैं। पुत्र के जात कर्म संस्कार के समय वेदज्ञ ब्राह्मण जिस वैदिक मंत्र समुदाय का उच्चारण करते हैं, वे भी आप जानते हैं। उस मंत्र समुदाय का भाव इस प्रकार है, हे बालक, तुम मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो, मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरे आत्मा ही हो, अतः वत्स तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। मेरा जीवन और अक्षय संतान परंपरा भी तुम्हारे ही अधीन है, अतः पुत्र तुम अत्यंत सुखी होकर 100 वर्षों का जीवन धारण करो। यह बालक अपने आप के अंगों से उत्पन्न हुआ है, मानो एक पुरुष से दूसरा पुरुष प्रकट हुआ है। निर्मल सरोवर में दिखाई जाने वाली प्रतिबिंब की भांति अपने द्वितीय आत्मरूप इस पुत्र को देखिए महाराज। जैसे गहरे पर्त अग्नि से आवाहनीय अग्नि का प्रणयंकन प्राकट्य होता है, उसी प्रकार यह बालक आपसे उत्पन्न हुआ है। मानो आप एक होकर ही अब 2 रूपों में प्रकट हो गए हैं। राजन, आज से कुछ वर्ष पहले आप शिकार खेलने वन में गए थे। वहां एक हिंसक पशु के पीछे आकृष्ट हो आप दौड़ते हुए मेरे पिता के आश्रम पहुंच गए, जहां मुझ कुमारी कन्या को से आपने गंधर्व विवाह किया और पत्नी के रूप में प्राप्त किया। उर्वशी, पूर्वचित्ती, सहचन्या, मेनका, विचाशिची और धृताची, ये 6 अप्सराएं भी सब अन्य अप्सराओं में श्रेष्ठ हैं। उन सभी में मेनका नाम वाली अप्सरा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह साक्षात ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है। उसी ने स्वर्ग से भूतल आकर विश्वामित्र जी के संपर्क से मुझे उत्पन्न किया था। महाराज, पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण तेजस्वी ब्राह्मण हो गए हैं, जो दूसरे अग्निदेव के समान प्रतापी थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। वे महर्षि विश्वामित्र के पितामह थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ था। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजन, कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए और गाधी से विश्वामित्र का जन्म हुआ। ऐसे कुलीन महर्षि मेरे पिता हैं और मेनका मेरी श्रेष्ठ माता है। उस मेनका अप्सरा ने हिमालय के शिखर पर मुझे जन्म दिया, किंतु वह असद व्यवहार करने वाली अप्सरा मुझे पराई संतान की तरह छोड़कर वहां से चली गई। वे पक्षी भी पुण्यवान हैं, जिन्होंने एक साथ आकर उस समय धर्म पूर्वक अपने पंखों से मेरी रक्षा की। शकुंतों ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला हो गया। तदंतर महात्मा कश्यप नंदन कंडव की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे अग्निहोत्र के लिए जल लाने हेतु उधर आए थे। उन्हें देखकर पक्षियों ने उन महर्षि को मुझे धरोहर की भांति सौंप दिया। वे मुझे अरणी शमी की भांति लेकर अपने आश्रम पर आए। राजन, महर्षि ने कृपा पूर्वक अपनी पुत्री के समान मेरा पालन पोषण किया। नरेश्वर, इस प्रकार मैं विश्वामित्र मुनि की पुत्री हूँ और महात्मा कंडव ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आपने जो अवस्था में मुझे देखा था, निर्जन वन में आश्रम की पर्ण की कुटी में भीतर सूने स्थान पर, जबकि मेरे पिता उपस्थित नहीं थे, विधाता की प्रेरणा से प्रभावित होकर मुझ कुमारी कन्या को आपने अपने मीठे वचनों द्वारा संतानोत्पादन के निमित्त सहवास के लिए प्रेरित किया।
धर्म, अर्थ और काम की दृष्टि रखकर मेरे साथ आश्रम में निवास किया। गंधर्व विवाह की विधि से आपने मेरा पाणी ग्रहण किया। वही मैं आज अपने कुल, शील, सत्यवादिता और धर्म को आगे रखकर आपकी शरण में आई हूँ। इसलिए पूर्व काल में जैसी प्रतिज्ञा करके अब उसे असत्य न कीजिए। आप जगत के रक्षक हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। मैं सर्वथा निरपराध हूँ और स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। अतः अपने धर्म को पीछे करके मेरा परित्याग ना कीजिए। मैंने पूर्व जन्मांतरों में कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे बाल्यावस्था में तो मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया। इस समय आप पति देवता के द्वारा भी मैं त्यागी गई हूँ। महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दी जाने पर मैं पुनः अपने आश्रम लौट जाऊंगी, किंतु अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग आपको नहीं करना चाहिए। दुष्यंत बोले, शकुंतले, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां कभी कभी झूठ भी बोलती हैं। तुम्हारी बात पर कौन श्रद्धा करेगा। तुम्हारी माता वैश्या मेनका बड़ी क्रूर हृदय है, जिसने तुम्हें हिमालय के शिखर पर निर्माल्य की भांति उतार कर फेंक दिया है। और तुम्हारे क्षत्रिय जाति पिता विश्वामित्र भी, जो ब्राह्मण बनने के लिए ललायत थे और मेनका को देखते ही काम के अधीन हो गए थे, बड़े निर्दयी जान पड़ते हैं। मेनका अप्सराओं में श्रेष्ठ बताई जाती है और तुम्हारे पिता विश्वामित्र भी महर्षियों में उत्तम समझे जाते हैं। तुम उन्हीं दोनों की संतान होकर व्याभिचारिणी स्त्री के समान मुझसे झूठी बातें क्यों बताकर कह रही हो। तुम्हारी ये बात श्रद्धा करने योग्य नहीं है। इसे कहते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती। विशेषतः मेरे समीप ऐसी बातें कहने में तुम्हें संकोच होना चाहिए। दुष्ट तपस्विनी, तुम चली जाओ यहाँ से। कहाँ वे मुनि शिरोमणि महर्षि विश्वामित्र, कहाँ अप्सरा में श्रेष्ठ मेनका, और कहाँ तुम जैसी तापसी का वेश धारण करने वाली दीनहीन नारी। तुम्हारे इस पुत्र का शरीर बहुत बड़ा है। बाल्यावस्था में ही यह अत्यंत बलवान जान पड़ता है। इतने थोड़े समय में ये साहू के खंभे जैसा लंबा कैसे हो गया है। तुम्हारी जाति नीच है। तुम गलत बातें कर रही हो। जान पड़ता है कि मेनका ने अकस्मात ही भोग शक्ति के वशीभूत होकर तुम्हें जन्म दिया है। तुम जो कुछ कहती हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ है। तापसी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं चली जाओ। यह सब सुनकर शकुंतला ने कहा, राजन, आप दूसरों के सरसों बराबर दोषों को तो देखते रहते हैं, किंतु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते। मेनका देवताओं में रहती है और देवता मेनका के पीछे चलते हैं, उसका आदर करते हैं। उसी मेनका से मेरा जन्म हुआ है। अतः महाराज दुष्यंत, आपके जन्म और कुल से मेरा जन्म और कुल तो बहुत बढ़कर है। राजेंद्र, आप केवल पृथ्वी पर घूमते हैं, किंतु मैं आकाश में भी चल सकती हूँ। तनिक ध्यान से देखिए। मुझ में और आप में सुमेरु पर्वत और सरसों का सा अंतर है। नरेश्वर, मेरे प्रभाव को देख लो। मैं इंद्र, कुबेर, यम और वरुण सभी के लोकों में निरंतर आने जाने की शक्ति रखती हूँ। अनग लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है और वह सत्य भी है, जिसे मैं दृष्टांत के तौर पर आपसे कहूंगी, द्वेष से नहीं, द्वेष के कारण नहीं। अतः उसे सुनकर क्षमा कीजिएगा। कुरूप मनुष्य जब तक आईने में अपना मुख नहीं देख लेता, तब तक वह अपने को दूसरों से अधिक रूपवान समझता है, किंतु जब कभी आईने में वह अपना विकृत मुख देख का दर्शन कर लेता है, तब अपने और दूसरों में अंतर क्या है यह उसकी समझ में आ जाता है। जो अत्यंत रूपवान है वो किसी दूसरे का अपमान नहीं करता, परंतु जो रूपवान ना होकर भी अपने रूप की प्रशंसा में अधिक बातें बनाता है, वह मुख से खोटे वचन कहता है और दूसरों को पीड़ित करता है। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरों लोगों की भली बुरी बातों को सुनकर उनसे बुरी बातों को भी ग्रहण करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुअर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी सिर्फ विष्ठा को ही अपना भोजन बनाता है, परंतु विद्वान पुरुष दूसरे वक्ताओं के शुभ अशुभ वचन को सुनकर उनमें से गुणायुक्त बातों को ही अपनाता है। ठीक उसी तरह जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध ग्रहण कर लेता है। साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर अत्यंत संतप्त हो उठता है। ठीक उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है। साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है।
जैसे साधु पुरुष बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके बड़े प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मूर्ख मानव साधु पुरुषों की निंदा करके संतोष का अनुभव करते हैं। साधु पुरुष दूसरों के दोषों को ना देखते हुए सुख से जीवन बिताते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य सदा दूसरों के दोष को ही देखा करते हैं। जिन दोषों के कारण दुष्ट आत्मा मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा निंदा योग्य समझे जाते हैं, दुष्ट लोग वैसे ही दोषों का साधु पुरुषों पर आरोप करके उनकी निंदा करते हैं। संसार में इससे बढ़कर हंसी की कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। वे जो दुर्जन हैं वे स्वयं ही सज्जन पुरुषों को दुर्जन कहा करते हैं। जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट हैं, वह पुरुष क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर हैं। उससे नास्तिक भी भय खाता है, फिर आस्तिक मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या। जो स्वयं में अपने तुल्य पुत्र उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं और वह उत्तम लोक में नहीं जाता है। पितरों ने पुत्र को कुल और वंश की प्रतिष्ठा बताया है, अतः पुत्र सब धर्मों में उत्तम है, इसलिए पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी से उत्पन्न एक और अन्य स्त्रियों से उत्पन्न लब्ध, क्रीत, पोषित और उपन्य आदि से संस्कृति 4 मिलाकर कुल 5 प्रकार के पुत्र मनु जी ने बताए हैं। ये सभी पुत्र मनुष्यों को धर्म कीर्ति प्राप्त कराने वाले तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं। धर्म रूपी नौका का आश्रय ले आने पर पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। अतः निपश्रेष्ठ, आप अपने पुत्र का परित्याग ना करें। पृथ्वीपते, आप अपने आत्मा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ ना उठावें। 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा एक बड़ी बावड़ी बनवाना उत्तम है। 100 बावड़ियों की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है। 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है, और 100 पुत्रों की अपेक्षा सत्य का पालन करना श्रेष्ठ है। 1000 अश्वमेध यज्ञ एक और तथा सत्य भाषण पुण्य दूसरी ओर। यदि तराजू पर रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पलड़ा हमेशा भारी होता है। राजन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन और समस्त तीर्थों का स्नान भी सत्य वचन की समानता कर सकेगा या नहीं, इसमें संदेह ही है। किंतु सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से उत्पन्न कुछ भी नहीं है, और झूठ से बढ़कर तीव्रवर पाप इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। राजन, परम सत्य परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। सत्य सबसे बड़ा नियम है। अतः महाराज, आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा ना छोड़िए। सत्य आपका जीवन संगी हो। यदि आपकी झूठ में ही आसक्ति है तो मेरी बात पर श्रद्धा नहीं करते हैं तो मैं स्वयं यहाँ से चली जाती हूँ। आप जैसे के साथ रहना मेरे लिए भी उचित नहीं है। यह मेरा पुत्र है या नहीं, ऐसा संदेह होने पर बुद्धि ही इसका निर्णय करने वाली तथा इस रहस्य पर प्रकाश डालने वाली है। चाल, ढाल, स्वर, स्मरण शक्ति, उत्साह, शील स्वभाव, विज्ञान, पराक्रम, साहस, प्रकृति भाव, आर्वर्त तथा रोमावली, जिसकी ये सब वस्तुएं जिससे सर्वथा मिलती जुलती हैं, वही उसी का पुत्र है, इसमें संशय नहीं है। राजन, आपके शरीर से पूर्ण समानता लेकर यह बिंब की भांति प्रकट हुआ है और आपको तात कहकर पुकार रहा है। आप इसकी आशा ना तोड़ें। महाराज दुष्यंत, मैं एक बात कह देती हूँ, आपके सहयोग के बिना ही ये मेरा पुत्र चारों समुद्रों से घिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित समूची पृथ्वी पर शासन करेगा। देवराज इंद्र का वचन है, शकुंतले, तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा, और ये कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यद्यपि देवदूत आदि बहुत से साक्षी बताए गए हैं, तथापि इस सत्य के साथ क्या सत्य है और क्या असत्य है, इस विषय में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अतः साक्षी के अभाव में ये भाग्यहीन शकुंतला जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, राजा दुष्यंत से इतनी बातें कहकर शकुंतला वहां से चलने को उद्यत हुई। इतने में ही ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों से घिरे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, दुष्यंत, माता तो केवल धौंकनी के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि जो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वह उसी का स्वरूप है। इस न्याय से पिता ही पुत्र में के रूप में उत्पन्न होता है। अतः दुष्यंत, तुम पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। पौरव, तुम साक्षात अपना ही शरीर है, यह पिता के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है। वास्तव में
वह पुत्र नाम से प्रसिद्ध अपनी ही आत्मा होती है। ऐसा ही ये तुम्हारा पुत्र है। अपने द्वारा ही गर्भ में स्थापित किए हुए आत्मस्वरूप इस पुत्र की तुम रक्षा करो। शकुंतला तुम्हारे प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली तुम्हारी धर्म पत्नी है। इसे इसी दृष्टि से देखो, इसका अनादर मत करो। दुष्यंत, स्त्रियां अनुपम पवित्र वस्तु हैं, अतः धर्मतः स्वीकार किया गया है। दुष्यंत, स्त्रियां अनुपम पवित्र वस्तु हैं, ये धर्मतः स्वीकार किया गया है। प्रत्येक मास में इनके जो रजस्त्राव होता है वह इनके सारे दोषों को दूर कर देता है। नरदेव, वीर्य का आधान करने वाले पिता ही पुत्र बनता है और वह यमलोक में अपने पितृगण का उद्धार करता है। तुम में ही इस गर्भ का आधान किया है। शकुंतला सत्य कहती है। पत्नी दो भागों में विभक्त हुए पति के अपने ही शरीर को पुरुष के रूप में उत्पन्न करती है। इसलिए राजा दुष्यंत, तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो। अपने जीवित पुत्र को त्याग कर जीवन धारण करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। पौरव, ये महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है। हम देवताओं के कहने से तुम इसका पालन पोषण करोगे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भरत के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर देवता और तपस्वी ऋषि शकुंतला को पतिव्रता बतलाते हुए उस पर फूलों की वर्षा करने लगे। पूर्ववंशी राजा दुष्यंत देवताओं की यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और पुरोहित और मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आप लोग इस देवदूत का कथन भली भांति सुन लें। मैं भी अपने इसे पुत्र को अपने पुत्र के रूप में जानता हूँ। यदि केवल शकुंतला के कहने पर मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग मुझ पर संदेह करते और ये बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। मैं सत्य जानते हुए भी चुप रहा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, भारत, इस प्रकार देवदूत के वचन से उन बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मग्न होकर उस समय अपने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया। तदंतर महाराज दुष्यंत ने पिता को जो जो कार्य करने चाहिए वे सब उपनयन आदि संस्कार बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने पुत्र के लिए कराए। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।